मैं ये 5-6 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, जिस पे मैं काम करूंगा। सबसे पहले एनडीएमसी में मास्टर रोल खुलवाना। आज आप देखिएगा और भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, आज वो कह रहे हैं कि हम मास्टर रोल खुलवाएंगे। तो सवाल बनता है पिछले 10 साल में क्यों नहीं खुलवाए? शीला जी की सरकार जब थी, शीला जी खुद एनडीएमसी की मेंबर थी, तो आखिरी बार 2013 में हजारों लोगों को मास्टर रोल मिला और मिलता चला गया। लोगों को टीएमआर मिलता था, फिर रेगुलराइज होते थे, फिर परमानेंट होते थे। सबसे पहला मेरा ये काम रहेगा कि एनडीएमसी में मेंबर बनते ही आपके एनडीएमसी के मास्टर रोल खुलवाने की लड़ाई लड़ूंगा। और अगर एनडीएमसी नहीं सुनती है तो हमारे 100 सांसद हैं, उन सांसदों से कहूंगा कि पार्लियामेंट में गृह मंत्रालय से ये लड़ाई लड़ें और आपके लिए मास्टर रोल खुलवाएं, जिससे हजारों हमारे बच्चों को नौकरियां मिल सकें। दूसरा, हमारे कर्मचारियों को पक्का करना। अभी कुछ लोगों को पक्का किया है, लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा, ये तो वही प्रक्रिया थी जो कांग्रेस ने, अजय माकन जी ने, शीला जी ने और शुरू की थी 2012-13 में। का एक सिस्टम बनाना। भाई किसी नेता पे क्यों निर्भर रहे? हम सिस्टम ये बनाएंगे कि जैसे जैसे आपको काम मिलता जाएगा, आप धीरे धीरे रेगुलराइज होते चले जाओगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला है, हमारे एनडीएमसी के कर्मचारियों की जब मृत्यु होती है तो एक तरीके से परिवार खत्म सा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता आगे वो क्या करे। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा बनाया था कि केवल 5% ऐसे केसेस में मृत्यु के बाद नौकरी मिलेगी। इसको तोड़ते हुए शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी और नई दिल्ली से विधायक थी, एनडीएमसी की मेंबर थी, तो पूरी मेहनत करके उन्होंने सुनिश्चित किया था कि 35 से 40% परिवारों को नौकरी मिल जाती थी, जिससे जीवन अच्छे से चल जाता था। बहुत से हमारे एनडीएमसी कर्मचारी मुझे बताते हैं कि मृत्यु के बाद उनके परिवारों में या अगल बगल के परिवारों में शीला जी ने नौकरी डलवाई। ये फिर 5% पे आ गया। न केजरीवाल ने काम किया, न बीजेपी ने काम किया। और मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं लड़ूंगा इसके लिए कि फिर से जो हमारी मृत्यु के बाद की नौकरी का कोटा है, जितना बढ़ सके उसको हम बढ़ाएं। तीसरी चीज है, सरकारी ठेकों में कर्मचारियों की व्यवस्था जो है अब आने लगी है। सरकार धीरे धीरे तमाम जितने हमारी जॉब्स हैं उसको अब कॉन्ट्रैक्ट देने लगी है ठेकेदारी में। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। सीधे नौकरियां होनी चाहिए, अच्छी नौकरियां होनी चाहिए, जिसमें सरकार से जो जनता की सेवा करते हैं उन्हें परमानेंट नौकरी मिले, अच्छी तनख्वाहें मिलें। जहां जहां हम ठेकेदारी की व्यवस्था को नहीं रोक पाएंगे या प्राइवेट में हमारे लोग नई दिल्ली में काम करते हैं, मैंने देखा है कि मिलना तो उनको चाहिए 20,000, 25,000, 30,000 रुपया महीना, लेकिन कहीं ठेकेदार 5,000 ले लेता है, 10,000 ले लेता है, 15,000 ले लेता है, और बेचारे कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 12,000 की नौकरी पे काम करते हैं। इसका मैं वायदा करता हूं कि जो न्यूनतम वेज होगा दिल्ली में, कम से कम जिसको व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो 18 से 20 से 22,000 रुपया महीना है, वो हर व्यक्ति के हाथ में आए। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट का, जो ठेकेदारी का माफिया है, इस पर कंट्रोल लगाया जाए। अगली बात यह है कि एनडीएमसी के निवासी जो हैं, उनको हम चाहते हैं कि जो तहबाजारी होती है एनडीएमसी एरिया में, उसमें हमारे यहाँ के लोगों को पहले काम मिले। बहुत से हमारे कर्मचारी वर्ग के बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो तहबाजारी लगाना चाहते हैं। भाई आपको क्यों नहीं तहबाजारी मिले? एमसीडी में भी मिले, एनडीएमसी में मिले, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी। और आखिरी, पहले हमारे यहाँ बहुत अच्छे नवयुग स्कूल हैं। मुझे मालूम है कि उसमें एडमिशन्स में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। उसमें तो आपका विधायक बन के आपके साथ में खड़ा रहूंगा, लेकिन एक पहले जो सिस्टम चलता था नवयुग में डीटीसी बसें चलाने का, वो बंद कर दिया गया है। तो मैं एनडीएमसी से बात करूंगा, डीटीसी से बात करूंगा और नवयुग की बसें हम चलाएंगे। इसके अलावा छोटी मोटी जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको मिलता रहूंगा, आपके पास रहूंगा।